का समय ही नहीं है। शीस पगा ने जगा तन पे अरु, पाहे उपाहन की नहीं सामा। श्री कृष्ण जी सुदामा को मित्र भी कहते हैं और भक्त भी मानते हैं। सेवक है, शिष्य है, हमारा मित्र है। हे मित्र सुदामा, हे मित्र सुदामा, हे मित्र सुदामा। संक्षेप के अंदर भगवान की बात है, बाकी एक शब्द भी फालतू नहीं बोलेंगे। समय आया, सुदामा गए हैं भगवान मिलन के लिए द्वारका। सिर पर पगड़ी नहीं है, मैले वस्त्र हैं, फटे पुराने, धोती फटी हुई है, दोहरी करके बांध रखी है, कहीं पता नहीं चल जाए किसी को। धोती फटी हुई पहन रखी है, पैरों में पजार नहीं है, जूते नहीं है, छाले पड़ गए हैं, चलते चलते नंगे पांव। द्वारका पहुंच करके देखा भगवान के दिव्य महल, भगवान के दिव्य महल, भगवान के दिव्य महल। देख करके चकित रह गए हैं। द्वारपालों से कहा भी मैं भगवान मिलन चाहता हूं, द्वारकाधीश से मिलना चाहता हूं। बोले कैसी तुम्हारी दशा और कैसे द्वारकाधीश से तुम मिलना चाहते हो? कहते मैं उनके मित्र हूं, मैं उनका भगत हूं, वो मेरे भगवान हैं। शीस पगा ने जगा तन पे अरु, पाहे उपाहन की नहीं सामा। धोती फटी सी लटी डुबती अरु, पाहे पुजारन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक सो, हो चकिदा वसिदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदाम। द्वारपाल ने जाकर के कहा ऐसी दशा है, एक द्विज ब्राह्मण खड़ा है, पंडित, ऐसी हालत है। भगवान ने दौड़ करके आकर के नंगे पांव गले से लगा लिया है। मेरे भक्त की ऐसी दिशा, भगत और भगवान एक स्वरूप, लेकिन भगवान के समक्ष, सतगुरु के समक्ष और भगवान के समक्ष मनुष्य की पुकार ही सुनी जाती है। देखिए कैसे भगवान मिलन चंद ही मिनटों के अंदर आप ये अनुभव करेंगे। भगत नहीं, भगवान के साथ अनुरूप होकर भगवान स्वरूपी हो गए हैं। मन के संकल्प और विकल्प को सम रोक लिया है हम सब ने। इंद्रियां सबकी निष्क्रिय हो गई हैं। सतगुरु गुलाब देव जी का भगवान मिलन का दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान, भाग्य की बात है। ज्ञान चल करके स्वयं आपके यहाँ पहुंचा है। संवार लो भाग्य, अब ही समय, अब ही समय, अब ही समय। उपरति अब हम सब के मन से सांसारिक कर्मों के प्रति वृत्ति उपराम हो गई है। केवल भगवान दर्शन के प्रति वृत्ति बन गई है सबकी। सम दम प्रतीक्षा, भूख प्यास हर्ष शोक गर्मी सर्दी, मान अपमान यश अपयश, कि किसी को कुछ नहीं जो सभा में बैठे हैं सत्संग के अंदर। समझो हो गया भगवान दर्शन, हो गया भगत और भगवान एक स्वरूप। श्रद्धा की औखली में डाल दिया, श्रद्धा से बैठे हैं हम सब। समाधान के वट्टे से कूट कर ये जीवन का रहस्य, भगवान मिलन का रहस्य जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। और सतगुरु गुलाब देव जी का ज्ञान और मार्गदर्शन और युक्ति और तरीका और मिलन, भगवान मिलन प्रगट है, प्रगट है, प्रगट। बुद्धि की छाननी में छान कर ये औषधियां हमने इकट्ठी कर ली हैं। बुद्धि की छाननी में छान करके हम सब अनुभव करें कि भगवान की बात चल रही है सतगुरु गुलाब देव जी की कृपा से, या कोई फालतू व्यर्थ की ही बातें चल रही हैं। ये हमने बुद्धि की छाननी से सबने
ठान लिया है कि वास्तव में भगवान की ही चर्चा सभा में चल रही है। हमारे भाग्य संवरने का समय, भगवान मिलन का समय आ गया है। हृदय की हंडिया में डालकर ये ज्ञान रूपी औषधि घट के अंदर हृदय की हंडिया में भर लिया है हमने। इस ज्ञान रूपी अमृत को भर लिया है, क्योंकि इस समय विकार और अवगुणों से हमारी हृदय रूपी हंडिया, हृदय रूपी घट, हृदय रूपी मटका घड़ा खाली हो चुका है। विकार और अवगुण और व्यर्थ की बातें और लड़ाई झगड़े की बातें, इससे सैकड़ों को अब सबके से दूर हो गई हैं। हृदय की हंडिया में डालकर श्रवण रूपी जोश देकर ज्ञान को सुन लिया है। हर एक के अंत जोश, अनुराग, प्रेम पैदा हो गया है भगवान मिलन का। मनन रूपी मल कर अब हम सार को जानना चाहते हैं। हर एक का एक ही बिंदु, भगवान मिलन और भगत और भगवान एक हो जाएं। लग रहा है सबको हम सब एक हो रहे हैं। उप्रति श्रवण निध्यासन ये निश्चय हो गया है जब से सत्संग में बैठे हैं। सदगुरु केवल भगवान की ही बात कर रहे हैं। व्यर्थ की फालतू बातें उन्होंने एक नहीं की है। निश्चित ही मेरा भाग्य संवर जाएगा सबके अंत। मुझे भगवान मिलन जरूर होगा सतगुरु कृपा से, क्योंकि और व्यर्थ की बात कोई चली ही नहीं है। ऐसा दिव्य सत्संग हमने पहले कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं है। और साक्षात भगवान सामने है और भक्त सामने है। ये साक्षात ये विवेक रूपी वर्क लगाकर एक देह एक जान विचार का विषय, ये नेत्र इस आकार के अंदर, सबके अंदर नेत्रों का स्थान एक, नाम एक, सत्ता एक। ये कानों का नाम सबका एक, सत्ता सबकी एक, स्थान एक। जीवा का नाम एक, स्थान एक, सत्ता एक। मुख का नाम एक, स्थान एक, सत्ता एक। हाथों का नाम एक, स्थान एक, सत्ता कर्म एक। पैरों का नाम एक, स्थान एक, सत्ता एक। हृदय, फेफड़े, नाड़ियां आदि सबके अंदर एक ही नाम, एक ही स्थान, एक ही सत्ता, एक ही मन, एक ही बुद्धि, एक ही चित्त, एक ही। जैसे ही निसंकल्प होते हैं ये विवेक, मैं कुछ नहीं हूं, ये देह के अंग, ये जितने भी अंग हैं ये भगवान महल है। भगवान महल, इसके बाह्य दृश्य हैं। अब अंत महल में जैसे कोई राजा और महाराजा बड़े से बड़ा हो, उसने बहुत बड़ा महल बनाया। वो अंतःपुर एक रूम का नाम अंतःपुर है। सबसे पीछे अंत मैंने अंदर, पुर मैंने पुरी के अंदर, सबसे पीछे उसका नाम अंतःपुर है। ये भगवान महल है। ये सब बाहरी दृश्य हैं। अब अंतःपुर में प्रवेश भगवान मिलन है। जैसे ही भगत और भगवान मिले हैं आपस के अंदर, एक स्वरूप हो गए, मिलन हो गया है।
अब मौन, अब मौन, अब मौन, शून्य। न संसार है न संसार की बातें, निसंकल्प हैं। केवलम कहा सतगुरु गुलाब देव जी ने, शून्य, कुछ भी मन के अंदर संसार की बात नहीं। क्या मैं भक्त हूं? मैं भगवान के साथ मिलकर भगवान स्वरूपी हो गया हूं। गई पुतली नून की, था समुद्र की लैन, अनाथ पापे पई पलट कहे को मैन। सतगुरु गुलाब देव जी ने प्रमाण दिया है, हे परमात्मा के जिज्ञासु जन, तुम भक्त नहीं रह गए हो, भगवान से मिलकर भगवान स्वरूप हो गए हो। हे सतगुरुदेव जी, मैं कैसे निश्चय करूं, कैसे निश्चय करूं? सतगुरु गुलाब देव जी की तरफ से उत्तर है, जैसे सागर के अंदर नमक की पुतली के मन में संकल्प पैदा हुआ, देखें तो सही सागर कितना महान है। उस नमक की थैली ने सागर में छलांग लगा दी। अब सागर स्वरूप योगी है, क्या कहें, कुछ कहा न जाए, आकर के क्या कहे। अब जीवन के सब कर्म कुछ क्षणों के लिए सबके मुक्त हो गए हैं, सब कर्मों से रहित हो गए हैं। मन के संकल्प और मिट गए हैं, विकल्प मिट गए हैं। भगवान के साथ तद्रूप भगवान स्वरूपी हो गए। इति जीवनम शेष कुछ नहीं। यही मानव का जीवन का पहला और अंतिम जीवन का कार्य, विशेष कार्य, यही हम सब ने करना है। इसी से निशान कायम रखना है। आदि जगत की आत्मा, मध्य भी आत्म होए, खामोशी के शहद से। भाई आपको कुछ लगा भगवान के प्रति, या ऐसा लगा कि गुरुजी शोर ही मचा रहे हैं, आप सब चुप हैं, ये प्रमाण ये सिद्ध करता है कि भगवान की ही बात हुई है और निश्चित ही आप भगवान के करीब तद्रूप हो गए हैं। यही अवस्था हमने जीवन भर जब सर को झुकाया, भगवान मिलन पाया, सतगुरु का आशीर्वाद पाया और आनंदमय मानव जीवन बिताया। इति जीवनम शेष कुछ नहीं। आदि जगत की आत्मा, हे परमात्मा के जिज्ञासु जन, इस औषधि से, इस ज्ञान से, हर कर्म फल से मुक्त, होमे रोग से मुक्त, किसी भी कर्म, कोई धर्मराज लेखा लेने वाला अब नहीं है और भगवान मिलन हो गया है। जीवन का सर्वश्रेष्ठ और विशेष कार्य जो आपने सत्संग में आकर आज करना चाहा, ये सबसे जीवन का ये श्रेष्ठ समय, सबसे कीमती समय आपका अब है, अब है। आदि जगत की आत्मा, मध्य भी आत्म होए, अंत जगत की आत्मा, आत्म बिना न कोए। सतगुर दास गुलाब और चरण वंदनादार, अवनी भार उतारने, गुर कलगी प्रभ अवतार। सरगुण मूरत तार के, कट्ठे नगर पंजाब, लक्ष्मी सहित बराज है, सतगुर दास गुलाब। सतगुर दास गुलाब की उपमा कही न जाए, शेष अंतर फनों से गावे अंत न पाए। आबा दास गुलाब गुर सूरज कोट समान, गुर पग तले पशान सब सर्वे आद जहान। गुर विज्ञाने पान चढ़ायो, कर प्रकाश अनेक चुकायो। ये चतुर्वेद की वाणी रे, हर वाक चतस्ते जानी रे। आपे जागृत आपे सुपना, आप शोपत सोई। एक तुखम को तरवर जैसे, तैसे आप लखोई। सुधा समुंदर जगत पशाने, कह खोयो कह पायो। दास गुलाब निरंतर सर्वे, एक स्वतंत्र गायो।
एक अंग के अंग कनेजो, अंग अंग को अंगा, एक नीर के नाम कनेजो, नदी समुंदर गंगा, एक अनंते लक्त स्वरूपंग, जैंगुर कर्त प्रसंगा, दास गुलाब अद्वितीय परमात्म, जैंगुर ज्ञान ने रंगा, बहुरंगी है मोर छड़, रंग रूप हरि नाम, मोरों के पर खोस के, चवर करें कह काम, बिस्ती ब्रह्मा बिरत है, जय तप सहज कहाए, और बिस्ती समल है, जूठन वाकी जाए, रूठे प्रेम मनावसी, नए कठोर रिजाए, पूजा नहीं प्रेम सी, प्रेम परमेश्वर पाए। मात्रा यह विचार की, मनन करे जे कोय, बंधन सगरे काट के, निरीक्षत विचरे सोए। मात्रा यह विचार की, मनन करे जे कोय, बंधन सगरे काट के, निरीक्षत विचरे सोए। तो पूरे परिवार को, पूरी संगत को सत्संग की बहुत बहुत बधाई इस बात की कि जो बात हम सुनाना चाहते थे, जो जन जन के लिए अति आवश्यक और विशेष कहानी और बात है, वो आपने ध्यान पूर्वक सुनी। ये अगर युक्ति युक्त ढंग से श्रवण हो जाता है, निश्चित ही युक्ति युक्त ढंग से मनन, निश्चित युक्ति युक्त ढंग से निध्यासन और निश्चित ही साक्षात हो जाता है। ऐसा आपने अनुभव किया होगा। भगवान के साथ कुछ क्षणों के लिए हम अभेद स्वरूप हो गए। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो, हर इच्छा पूर्ण हो।